हम लोग परमेश्वर के वचन में से मनन करेंगे और एक विषय हम देखेंगे आज जो है दूसरा पत्रस 3 अध्याय उसका 18 पद। दूसरा पत्रस 3 अध्याय 18 पद। पर हमारे प्रभु और उद्धारकर्ता यीशु मसीह के अनुग्रह और पहचान में बढ़ते जाओ। उसी की महिमा अब भी हो और युगानुयुग होती रहे। प्रभु वचन पर आशीष दे और प्रभु यीशु के मसीह के पहचान में और भी आगे बढ़ते जाना है। प्रभु के पहचान में हमें आगे बढ़ना है, एक जगह रुकना नहीं है। प्रभु ने जीवन को ऐसा बनाया कि हमेशा आगे बढ़ना, कुछ नया होना जीवन में, वहीं एक जगह में नहीं रहना है। कहते हैं कि जिंदगी एक पुल के समान है, ठहरने के लिए नहीं बना है, पार हो जाने के लिए बना है। इसमें हम आते हैं, पार हो जाना है, वहां पर पुल में रह जाने से नहीं होगा। दूसरे लोग भी हैं पीछे, वो आपको धक्का मार के आगे पहुंचा ही देंगे। तो हम देखते हैं कि जीवन में, आत्मिक जीवन में भी आगे बढ़ना है हमें। बाइबल हमको बताती है किस प्रकार से आगे बढ़ना है परमेश्वर के लिए। हम लोग आज देखेंगे जरा सा। अगर हम पढ़ेंगे पहला पत्रस उसका 2 अध्याय 2 पद। पहला पत्रस 2 का 2। हाँ, नए जन्मे हुए बच्चों के समान, नए जन्मे हुए बच्चों के समान निर्मल आत्मिक दूध की लालसा करो। निर्मल आत्मिक दूध की लालसा करो, ताकि उसके द्वारा उद्धार पाने के लिए हाँ बढ़ते जाओ। आगे बढ़ते जाना है। कैसे बढ़ना है? नए जन्मे बच्चे के समान बढ़ना है। हालेलुया। नए जन्मे हुए बच्चे के समान आगे बढ़ना है। बाइबल हमको बता रही है, बहुत सारे हैं बातें, कहने जाएंगे तो बहुत दिन लग जाएगा, लेकिन मैं कुछ चुनी बातों को बोल रहा हूं। पहला है नए जन्मे बच्चे के जैसा, वो आत्मिक दूध के लिए रोता है। प्रभु मुझको चाहिए, मुझे जिंदा रहना है, मुझको चाहिए। वो छटपटा जाता है। मेरे बच्चे को जब मैं बोतल दिखा देता हूं और दूर से लेकर हैं करके आवाज निकालता है, हैं करके आवाज निकालता है, और दूध का बोतल देख लेता है, मतलब उसको चाहिए, और जल्दी दो मेरे को, जल्दी लाओ। वो थरथराने लग जाता है। मैं उसको देखता तो मैं बोलता, अरे बाबा मैं भी ऐसा करता था कि नहीं मुझे मालूम नहीं, पर ये बड़ा तेज है। मैं, अरे बाप रे, इसको चाहिए, दूध चाहिए। छटपटाता है, देख लेता है। तो हम छटपटा रहे हैं कि नहीं पता नहीं, लेकिन हमको छटपटाना चाहिए। प्रभु ने कहा धन्य है वे जो धर्म के लिए भूखे और प्यासे हैं, क्योंकि वे तृप्त किए जाएंगे। आप यदि धर्म के लिए भूखे प्यासे हैं, प्रभु आपको तृप्त करेगा। जो जिस चीज के लिए प्यासा है वो प्रभु उसको उसी में तृप्त करता है। जो धन के लिए प्यासा है प्रभु उसे धन देता है, जो किसी और के लिए प्यासा है प्रभु उसको और देता है, जा उसी में जा। लेकिन इतना याद रखना, जो मांग रहा है उसका प्रतिफल भी है। तुम सिगरेट के लिए प्यासे हो, शराब और नशे के लिए प्यासे हो, तो उसके साथ में बीमारी और लाचारी और गड़बड़ियां भी जुड़ी हुई है। अस्पताल भी जुड़ा जाएगा उसमें। दारू के साथ, दवा के साथ दारू भी है, दारू के साथ दवा जुड़ा रहता है। जहां जहां मैं देख रहा हूं दवा के साथ दारू है। बहुत जगह मैं देख रहा हूं, मेरे स्कूल के वहां पर भी मैं देख रहा हूं दवा दारू बगल बगल है। इधर हमारा गंजू में दवा दारू बगल बगल है ना। उधर रेलवे स्टेशन का रोड में आहूजा के पास में एक बार पापा को दिखाने लगे, मेरा नजर गया, अरे इधर आया हूं मैं डॉक्टर के पास, बगल में दारू दुकान है। तो ये दोनों साथ साथ चलता है। इसलिए समझदारी से मांगना है हमको। जो हम मांग रहे हैं, नए जन्म में एक बच्चा स्ट्रगल करता है, चिल्लाता है, छटपटाता है। हमको भी प्रभु के लिए छटपटाना है भाइयों। भूखा रहना है, प्यासा रहना है, प्रभु भरेगा। मैं भी भूखा और प्यासा था, और मैं बोलता था कि ये सब क्या ईश्वर है, मैं खोजूंगा, मैं सच्चाई को जानूंगा। और इस लगन से मैं बाइबल को खोजता था कि मुझे शांति मिले, मुझे प्रभु मिले, और मुझे मिल गया। हालेलुया। आज भी मैं पढ़ता हूं, ओ प्रभु मुझसे बातें करता, मैं खुश हो जाता हूं। बोला हो, जिस परमेश्वर को मैं, जीवित परमेश्वर को मैं ढूंढ रहा था एक समय, मेरे परिवार को मैं देखता था धार्मिक बातों में बढ़ रहे हैं,
मैं बोलता था ये क्या व्यर्थ में ऐसा कर रहे हैं। मैं सोचता कुछ है क्या, मैं जरा देखूंगा, मैं जानूंगा। और एक भूख मेरे अंदर में थी। दाऊद कहता है भजन 42 में, क्या कहता है? जैसे हिरनी जल के लिए प्यासी है, प्रभु मैं तेरे लिए क्या हूं? प्यासा हूं। प्रभु मैं हिरनी के समान प्यासा हूं। और हम देखते हैं कि मैं सोच रहा था यीशु मसीह जब हजारों को खिलाया 5 रोटी और 2 मछली, तो वह किसी और का नहीं, एक छोटे बच्चे का था। एक छोटे बच्चे का था। मैंने सोचा उसका बच्चा अकेले क्यों आया, पापा क्यों नहीं आया साथ में, मां क्यों नहीं आई साथ में? हो सकता है बच्चा जिद कर रहा हो सकता है बच्चा जिद करता हो, मम्मी मम्मी यीशु वो एक प्रभु के दास है, आ रहे हैं, चलो ना जाएंगे, चलो ना जाएंगे। मां बोली कि बेटा तेरे पापा तो घर के बाहर गए हैं, घर में बहुत सारे काम हैं, जूठे बर्तन पड़े हैं, वो गंदे कपड़े पड़े हैं, घर गंदा पड़ा हुआ है, खाना नहीं पकाऊंगी तो तू क्या खाएगा, तेरे पापा थके आएंगे। एक काम कर, मैं तेरे लिए कुछ रख देती हूं, तू अकेले चला जा। तू क्या कर, अकेले चला जा। तभी ना, नहीं तो बच्चा क्यों आया, उसके मम्मी पापा साथ में आते ना, उसका मतलब है वो बच्चा प्रभु के लिए भूखा और प्यासा था। हालेलुया। निर्मल आत्मिक दूध के लिए प्यासा था। एक कहानी है, वो सच्ची घटना है। एक लड़की, एक छोटी बच्ची जो है, उसको अपना एक बाइबल के लिए बड़ा इच्छा था कि मेरा अपना खुद का बाइबल हो। उस जमाने में पुराना समय था और बाइबल ऐसे आसानी से प्रिंट नहीं होती थी, छपने में भी उसको बहुत वक्त लगता था और बाइबल महंगी होती थी। वो बेचारी अंडा बेचकर ये कर कर वो पैसे जमा कर रही है, मुझको एक बाइबल खरीदना है। और जब उसको पता चला कि मेरा जमा हो गया इतना पैसे, कई कष्टों के बाद में, वो चल कर गई। कहां मिलेगा बाइबल? उसने बोला इतना मील दूर है। वो चल चल कर गई बच्ची, छोटी बच्ची, और जब वहां पहुंची तो फादर ने बोला अरे बेटा बाइबल तो खत्म हो गया, अभी अभी किसी ने उसे खरीद कर ले गए, आखिरी किताब भी चला गया। वो बच्ची का मायूस चेहरा देखकर उस फादर को भी दया तरस आ गया। बोला अरे कहां से आई हो? हाँ वहां से। बोले हैं अकेले? हाँ चल के आई। वो 10 मील वो चल के आई इस बाइबल के लिए। वो पास्टर ने क्या किया देखा, बोला क्या करें भैया, ये बच्ची उसके लिए अपना बाइबल खुद को दे दिया। बोला चलो जब आएगा अगले बार हम तो उसको हम रख लेंगे, फिलहाल तुम ये वाला मेरा वाला ले लो। सच्ची घटना है। हम प्रभु के लिए कितने प्यासे हैं। दुनिया की चीजें जो नष्ट होने वाली, आज है कल नहीं रहेगा। मैं कल आया प्रैक्टिस के लिए और मैं बाजा लगा रहा हूं, बाजा नहीं बज रहा है, हिला हिला रहा हूं बार बार उसका ये को। मैं बोला बाजा क्यों नहीं बज रहा है? मैं डर गया। मैं बोला अरे मेरा ठीक न्यू ईयर आ रहा है, मेरा बाजा खराब हो मेरा बाजा प्यारा खराब हो गया क्या? मैं डर गया। फिर मैं लाया उठाकर डायरेक्ट उसको लगा के यहाँ पर देखा तो ऑन हो रहा है। बोला अरे उसका मतलब है ये एक्सटेंशन वायर खराब है। एक्सटेंशन वायर खराब था। कल भी मैं हड़बड़ी में मैं भूल गया, मेरे दिमाग से उतर गया उधर। मेरा मन में था कि जल्दी से घर जाऊंगा क्योंकि पापा अकेले, मिसिस बिशप था तो पापा अकेले बच्चे को संभाल रहे होंगे, कैसे करेंगे, उनको भी परेशानी होता है, तो मैं जल्दी जाऊंगा करके हड़बड़ी में मैं इसको लेना भूल गया, बना दूंगा करके सोचा था। फिर यहाँ जब आया सुबह तो याद आ रहा अरे ये नहीं, मैं कुछ गानों में बाजा नहीं बजा पाया। तो फिर मैंने सुबोध को भेजा, बोला आप जाइए और लेकर आइए। इस प्रकार से तो हम देखते हैं कि फिर मैंने खुद खोल कर उसको देखा, बनाया तो टूट गया, खराब हो गया, बहुत पुराना है वो, कई साल पुराना हो गया है, प्लास्टिक का है तो कमजोर हो गया है। तो हम देखते हैं कि हर चीज के लिए क्या एक नयापन लाना है हमें। परमेश्वर का जो कल का बासी जो है वो आप खाएंगे फिर से आज, आपको आज ताजा खाना चाहिए ना। हालेलुया। आपको ताजा मनना चाहिए, ताजा वचन चाहिए। मैं भी कोई बासी चीज नहीं लाया हूं, ताजा ताजा बना के लाया हूं हालेलुया। ये मेरे लिए भी नया वचन है, आपके लिए भी नया होगा। प्रभु बताता है, वचन बताता है, नए जन्म में बच्चे के साथ भूखे प्यासे होना है।
तब प्रभु आएगा, मिल जाएगा। हम देखते हैं भाई साधु सुंदर सिंह प्यासे थे, प्रभु मुझको जानना है ना तो मैं जान दे दूंगा बोला। 3 दिन बिना खाए पिए कमरे में बंद होके था। प्रभु ने उसके भूख और प्यास को देखा और क्या किया? वो वचन कहता है कि धन्य है यदि तुम धर्म के भूखे और प्यासे हो, तुम्हें तृप्त करूंगा। हालेलुया। जब भी मैं वचन खोलता हूं पवित्र आत्मा उभर कर आता है, एक नई रीति से बात करता है, मैं घबरा भी जाता हूं, लेकिन बाइबल पूर्ण सत्य है, उसका एक एक वचन जीवित है। अगर आप सच्चे मन से पढ़ोगे और खोजोगे, वो वचन क्या करेगा? आपसे बातें करेगा, आपके जीवन में जीवित हो जाएगा। फर्क ये है हमें क्या होना है? एक बच्चे की नाई करना है। पढ़े जरा सा प्रेरित 16 अध्याय 9 और 10 पद, प्रेरित 16 का 9 और 10 पद। वह पौलुस ने हाँ रात को एक दर्शन देखी कि हाँ एक मकीदुनिया पुरुष खड़ा हुआ। मैसेडोनिया, मकीदुनिया एक जगह का नाम है, वहां का एक आदमी खड़ा है, उससे विनती करके कह रहा है, और पौलुस को विनती कर रहा है, निवेदन कर रहा है, पार उतर कर मकीदुनिया में आ हाँ और हमारी सहायता कर, हमें तू बचा ले। रात में एक दिन पौलुस सो रहा था, उसे दर्शन मिला। मैसेडोनिया मुझे लगता है कि शायद ग्रीस में है, मैं इतना ख्याल नहीं किया। और वहां का एक आदमी सपने में देख रहा है, पौलुस पुकार कर बोल रहा है कि भाई तू हमारे पास आ और हमें भी क्या कर, वचन सुना, हमारी मदद कर, हमें भी उद्धार चाहिए। पौलुस को लगा अरे वहां के लोगों को प्रभु का आत्मा क्या कर रहा है, तैयार कर रहा, मुझको वहां जाना है, प्रभु को सुसमाचार सुनाना है। इसलिए वो वहां के लिए निकल कर चला गया। वहां पर जाके भी प्रभु का वचन सुनाया, बहुत तेरे काम हुए। हम देखते हैं इन दिनों में लोग भूखे और प्यासे हैं। प्रत्येक का जीवन आपसे अलग नहीं है। आपको भी जैसा थकान होता वो भी थकते हैं, आपको जैसे भूख प्यास लगता वो भी कपड़े पहनते हैं, वो भी वही चीज़ों को चाहते हैं। हम सबका जीवन एक समान है। लोग उसको बांट रहे हैं, अलग दिखा रहे हैं, लेकिन हम सब अलग नहीं हैं। मनुष्य हैं तो हमारी वही सारी ज़रूरतें हैं। हमें थकान होती है, हमें नींद आता है, हमें भूख लगती है, प्यास लगती है। हालेलुया। हमें कैसे प्रभु के वचन में बढ़ना है? नए जन्म में बच्चे के समान। तब प्रभु हमें एक नया कुंजी देगा, तब प्रभु हमें नया बात सिखाएगा, तब प्रभु हमें नया ज्ञान देगा, तब प्रभु हमें एक नया अभिषेक देगा। हालेलुया। मैंने महसूस किया प्रभु हमें नया अभिषेक देता है। हम देखते हैं कितना, जब एलिशा को प्रभु चुनना और अभिषेक देना चाहा, प्रभु ने उसे परखा, ये मेरे पीछे कितना दौड़ता है, कितना लगन है इसका। इसलिए आत्मा के कहला सिखाए, एलिया को बोला ये को रोक, बेतेल में तू एक काम करना, बेतेल में थोड़ा रुक जा, आराम कर। एलिशा बोला नहीं प्रभु मैं आराम नहीं करूंगा। आगे चले गए यहाँ, फिर बोला अभी तू रुक जा। बोला नहीं प्रभु मैं तेरे को नहीं छोड़ूंगा। 3 बार उसको परखा गया। यीशु मसीह को भी शैतान ने कितने बार परखा? 3 बार परखा ना, तो 3 मुक्ता है। 3 बार वो जीत गया, मतलब हाँ वो जीत गया है। हालेलुया। एलिशा ने भी क्या किया, वो लगन था, उसको अभिषेक पाने के लिए उसको जज्बा था, और ऐसा अभिषेक पाया कि जब वो मर भी गया उसकी हड्डियों से भी एक मरा मुर्दा जी गया। क्या अभिषेक था, क्या एनॉइंटिंग था। अभिषेक बहुत बड़ा चीज है। हालेलुया। जब मेरी माँ गुजरी, मैंने उसके शरीर पे हाथ रख के मैंने बोला माँ मैं तेरे सपने को जरूर पूरा करूंगा, तेरी इच्छा थी। और आखिरी जो रविवार था माँ का, उस समय मैं नहीं स्टेज में चढ़ता था, तो माँ ने बच्चे को भेजकर बुलाया मुझको और बोला बेटा अब तुमको यहाँ खड़ा होना है ना, तुम बोलता था ना सब मामला रफा दफा हो जाएगा तो तुम स्टेज में आओगे। मैं बोला हाँ माँ। तो आज तो अब मामला रफा दफा हो गया है, अब तुम स्टेज में क्या करो, खड़े रहो। ये उनका अंतिम रविवार को मेरा आदेश था, संदेश था, और मैं उसको याद करता हूँ। और मैं महसूस करता हूँ कि प्रभु का अभिषेक उस दिन के बाद मेरे जीवन में एक नए रीति से काम कर रहा था। मैं महसूस कर रहा था कि मैं शक्तिशाली हूँ आत्मा में। मैं महसूस कर पा रहा था कि प्रभु का विशेष अभिषेक मेरे जीवन में काम कर रहा है। मैं जब बोलता था मेरे मुंह से पवित्र आत्मा की शक्ति निकल रही है, मैं महसूस करता था। ये अनुभव मेरा करीब 2-3 महीने मेरा रहा। एक विशेष अभिषेक मेरे जीवन में था, लेकिन मैं उसको शायद कम कर दिया।
पर इन दिनों में महसूस कर रहा हूं मेरे बच्चे होने के बाद कि मेरे को प्रभु फिर से एक नया अभिषेक दे रहा है। हालेलुया। हाँ, प्रभु मुझे एक नया अभिषेक दे रहा है। हालेलुया। हमको प्रभु का अभिषेक पाना है। नए जन्मे हुए बच्चे के लिए आप ललायित रहेंगे, भूखे प्यासे रहेंगे तो आपको मिल जाएगा, वरना नहीं मिलेगा। हालेलुया। नाम के मसीह हम बन सकते हैं। अगर हम पढ़ेंगे मरकुस, दूसरी बात 4 अध्याय 27वां पद हम पढ़ेंगे। मरकुस 4 अध्याय 27 पद, मसीह के लोगों को कैसे बढ़ना है। और रात को सोए हाँ, और दिन को जागे, रात को सोए और दिन को जागे, और वह बीज ऐसे उगे और बढ़े कि वो वह न बीज जाने, ऐसे उगे और बढ़े कि वह न जाने, वो न जाने, वो नजर ना आए, वो पता ना चले किसी को। प्रभु उदाहरण दे रहे हैं किसका? एक बीज का। आप बीज को लगा देते हैं, रात में सो जाते हैं, लेकिन वो बीज क्या कर रहा है? धीरे धीरे बढ़ रहा है, धीरे धीरे बढ़ रहा है, उसको पता नहीं चल रहा है। वो सो के उठ रहा है, सो रहा है, लेकिन बीज धीरे धीरे बढ़ रहा है। छोटी पत्ती निकल रही है, वो छोटी डालियां निकल रही हैं, वो पेड़ बड़ा हो जा रहा है। हालेलुया। आप लगाते हैं ना बगीचे में, कुछ ना कुछ लगा रहे हैं हमारे भाई हैं, तो लगा रहे हैं बगीचे में नया नया ताज़ा, अभी ये ठंडा का दिन मौसम है, तो हम देखते हैं हम पेड़ को बढ़ता हुआ नहीं देख पाते, लेकिन जब सो के उठ के आते हैं देखते हैं पेड़ थोड़ा बड़ा हो गया है, पेड़ बड़ा हो गया है। वो रात भर क्या हुआ, दिन भर वो थोड़ा थोड़ा करके वो बढ़ रहा था, हमको नजर नहीं आया, हमको नहीं दिखाई दिया, लेकिन क्या हो गया, वो बड़ा हो गया। हमारा भी जीवन में ऐसा होना चाहिए कि लोगों को नजर आए ना आए, आप बड़े हो रहे हो प्रभु में। एक बीज की नाई हमको बढ़ना है ना। हमको कैसे बढ़ना है? एक बीज की नाई। बीज क्या है? परमेश्वर का वचन है ना। दूध क्या है? परमेश्वर का वचन है। आत्मिक दूध की लालसा करना है, इच्छा करना है। जैसे बच्चा छटपटाता है, ओ कब संडे आ रहा है, कब मीटिंग आ रही है, मैं प्रभु तेरा वचन सुनूंगी। आज का वचन मेरे जीवन से छूट ना जाए, आज का वचन मेरे से छूट ना जाए। जब आप प्रभु को कीमती समझेंगे ना, सोने के समान है। मैं तो जब भी गाड़ी चलाता हूँ मोबाइल छू कर देखता रहता, अरे गिरा तो नहीं कहीं। कल मेरा एक टोपी चला गया, मेरा स्कूटी है, स्कूटी के सामने में वो रहता है गड्ढा जैसा रखने के लिए कुछ सामान, मैं उसी में डाल रहा हूँ टोपी को, और हेलमेट पहनता हूँ तो उसको वहाँ डाल देता हूँ, हेलमेट पहनता हूँ, हेलमेट उतारता हूँ तो उसको निकाल के टोपी पहनता हूँ। कल इसको लाने के लगे यार रात में बिशिप से, और देख रहा हूँ तो मेरी टोपी गायब है। बोला अरे कैसे गिरी, कहाँ? और शिमला से खरीदा था मैं, मुझे ज़रा बुरा भी लग रहा है, लेकिन चला गया। तो हम देखते हैं कि हम जागृत ना रहें तो चीज़ें हमसे क्या हो जाएंगी, निकल जाएंगी हमारे पास से, है ना, चली जाएगी। वो बीज को कोई आके खा जाएगा, कीड़ा खा जाएगा, शैतान दुष्ट छीन लेगा हमारे जीवन से। फिर बाद में आप खोजोगे वो वचन आपको नहीं मिलने वाला। लेकिन प्रभु जो विशेष रूप से एक बातें करता है, उस बात को हमेशा के लिए खो देते हैं, उस चीज को हमेशा हमेशा के लिए खो देते हैं। हालेलुया। हमें बीज की नाई बनना है और रुकना नहीं है, बढ़ते चले जाना है, फल देना है। वो पक गया, फल गिर गया, फिर से नया फल निकलना है। पत्ता सूख गया, झड़ गया, फिर से नया पत्ता निकलना है। हमारा जीवन ऐसे होना चाहिए, है ना। एक फल की, एक बीज की नाई, छोटा सा कितना ना हो, लेकिन बढ़कर एक बड़ा वृक्ष बन जाता है, बहुतों को छाया देता है, बहुतों के लिए आशीष का कारण बनता है। आप जो 20-30 साल प्रभु में बढ़ रहे हैं, अब आपको कई लोगों के लिए आशीष बनना चाहिए, कई लोगों को प्रोफेसी करना चाहिए, कलीसिया में जागृति लाना चाहिए। आप लोगों को कितना नहीं बड़ा बड़ा काम करना चाहिए, क्योंकि आप प्रभु को क्या हो गए हैं, एक बड़े वृक्ष के समान बन गए हैं। हालेलुया। आप एक वृक्ष के समान बन गए हैं। बीज की नाई बढ़ना है। कैसे बढ़ना है? पढ़े जरा सा होशिया नबी के किताब 14 अध्याय 5 पद। होशिया नबी 14 का 5। होशिया, मैं इज़राइल के लिए हाँ, ओस के समान होऊंगा, इस्राएल के लिए मैं ओस के समान रहूंगा। वह
शोषण के समान वो फूलेगा शोषण के समान फलेगा फूलेगा। और लबानोन के समान जड़ फैलाएगा। हाँ, कैसे बढ़ना है? शोषण के समान। शोषण क्या है? एक फूल है, खूबसूरत फूल है, सुंदर फूल है। आपकी खूबसूरती लोगों को दिखाई दे, आप लोगों को खूबसूरती दिखाई देनी चाहिए। आपका खूबसूरत आत्मिक जीवन लोगों को लुभाता रहे। कई बार हम आगे करते हैं, कई पास्टर प्रचारक होते हैं, हम बात करते हैं, किसी को देखते हैं, अरे वो पास्टर आ गया, अरे वो वही पास्टर है ना जो ऐसे ऐसे करता है? कई विश्वासी आ जाते हैं, हम कहते हैं ये वही विश्वासी है ना जो ऐसे ऐसे करता है, करती है। ऐसी होता है ना, हम बातें करते हैं, नाम के लिए विश्वासी हैं, नाम के लिए मसीह पास्टर हैं, वो आगे बढ़ रहे हैं, ये कर रहे हैं, लेकिन लोग कानाफूसी में क्या बोल रहे हैं? अरे ये वही है ना, है ये वही है, हमारा नाम खराब है ना। इसलिए सुलेमान कहता है वो बहुत सारे धन से अच्छा नाम कहीं ज्यादा उत्तम है। धन आएगा जाएगा, 60 साल तक आप नौकरी कर सकते हो, उसके बाद क्या करोगे? गया, फिर ऐसे रहना पड़ेगा हमको, प्रभु के भरोसे, लास्ट में प्रभु के भरोसे ही आना पड़ेगा, लास्ट में प्रभु के पास ही रहना पड़ेगा। हाँ, जब सांस छीन ले जाएगी तो प्रभु मैं आ रहा हूं, वहीं जाना पड़ेगा हमको, और कुछ नहीं है। हम अपने जीवन के मूल आधार को हम जब भूलते हैं, बहुत सारी आशीषों को खोते हैं। एक शोषण के फूल के समान बढ़ना है, खूबसूरती उसकी है, हमारे जीवन की खूबसूरती, एक खुशबू होती है उसकी। फूल में क्या होता है? फूलों में रंग तूने डाला है, पंछी को गाना तूने सिखाया। हमको क्या करना है? खुशबू फैलाना है, खूबसूरती फैलाना है, अच्छी बातों को फैलाना। हम जब जाएं, किसी के नुक्ताचीनी बुराई ना निकले। ओ, हमको क्या करना है? प्रभु का वचन कितनी सुंदर बात करता है, प्रभु के वचन से बोले, बहन ये वचन प्रभु आपको बोलना था, बहन मैं आपके लिए प्रार्थना कर रही थी, प्रभु आपके लिए ये दिखाया, आप ऐसे ऐसे प्रभु आशीष दे रहा है आपको। हमें पॉजिटिव बढ़ना है, नेगेटिव नहीं होना है ना। और शोषण का फूल क्या है? मत्ती 6:28 में पढ़ो। और वस्त्र के लिए क्यों चिंता करते हो? हाँ, जंगली शोषणों पर ध्यान करो। जंगली शोषणों पर ध्यान करो। माफ करिएगा, मैंने लिखने में 6 को 4 कर दिया। मत्ती 6:28 में है, जंगली शोषण को ध्यान करो। शोषण खुशबूदार है, सुंदर फूल है, लेकिन क्या है? जंगली भी है। लेकिन यहाँ इंग्लिश में वाइल्ड नहीं आया है, लिखा है फॉरेस्ट, ऐसा कुछ आ गया उसमें, फील्ड आया है। जो भी हो, ये किसको दिखाता है? दीनता को दिखाता है। जंगली अर्थात मामूली, जो कहीं भी उग जाती है, साधारण है। हम क्या हैं? एक साधारण फूल बने प्रभु के लिए, साधारण फूल। प्रभु ने ऐसा नहीं है कि आप कोई वीआईपी हैं, वो हाईफाई हैं, फर्स्ट ए ग्रेड ऑफिसर हैं ना। रूत क्या कर रही थी? सीला बिन रही थी, सीला बिन रही थी। एक एक बीज बिनना क्या है? छोटे से छोटा काम, जिसका कोई काम नहीं, जिसके लिए कुछ आधार नहीं, वो क्या कर रहा है? सीला खेत में कटी नहीं हो गया, अरे वो छूट गया होगा दाना, हो सकता दाना नहीं भी छूटा हो, लेकिन छूट तो जाता है। वो छूटा हुआ दाना को बीन रहे हैं। सोचिए कितना छोटा सा काम है। रूत उसको बीन रही थी, लेकिन प्रभु की नजर उस पर थी, प्रभु उसके साथ में था। कितनी स्त्रियां थी जो काम कर रही थी। मैं सोचता था प्रभु, बोअज इतना धनी था, इतना योग्य था, उसकी शादी जल्दी क्यों नहीं हुई? एक बात सवाल मेरे जीवन में आया। बोयन धनी था, सुंदर था, जवान था, उसकी शादी क्यों नहीं हुई थी? वो अधेड़ उम्र का था, क्योंकि उसने रूत को क्या बोला? हे बेटी बोला हे बेटी तू मत डर, है ना। अर्थात वो बहुत सयाना था, उससे 10-20 साल बड़ा था उससे, इसलिए उसके मुंह से वो शब्द आया। और हम देखते हैं कि वो उसके स्त्री, कितनी सारी सुंदर स्त्रियां, यहूदी स्त्रियां, इस्राएली स्त्रियां खेतों में काम करती थी। हो सकता है कई लोग उसे मौका भी देते होंगे, हाँ देख मेरे को, देख मैं कितनी सुंदर हूं, हैं आगे आगे होते होंगे कि भैया हाँ तू क्या अकेला है, हम लोग को ले ले भाई, हैं शादी के बिना शादी के भी ले ले। दुनिया में ऐसे ही होता है ना,
लोग एक दूसरे के लिए ऐसे चले जाते हैं, दीवाने हो जाते हैं, पागल हो जाते हैं, अरे हो क्या है, हाय। लेकिन बोझ का नजर किस पे पड़ा? ओ उस बेचारी विधवा रूत पे पड़ा। और हम देखते हैं कि बोझ की शादी इसलिए भी नहीं हुई थी क्योंकि ऊपरी रूप रंग को वो नहीं देख रहा था, वो आत्मिक बातों को देख रहा था। वो अंदर की गहराई में जाकर किसी के स्वभाव को परख रहा था। और जब उसने देखा, ओ ये स्त्रियां तो ऐसी वैसी हैं, लेकिन रूत अंदर से क्या है? खूबसूरत है। रूत अंदर से खूबसूरत है, वो प्रेम करने वाली स्त्री है। इस बूढ़ी स्त्री को अगर इतना प्यार कर रही है तो मैं अगर उसे अपना लूंगा तो मुझको कितना नहीं प्यार देगी। मैं तो जवान हूं, मैं तो पुरुष हूं। वो एक बुढ़िया स्त्री को, अनजान व्यक्ति को इतना प्यार करती है। ओ मेरे जीवन में आएगी तो मेरा घर प्रेम से भर जाएगा। हालेलुया। उसकी शादी इसलिए नहीं हुई क्योंकि उसको एक योग्य स्त्री नहीं मिल रही थी, उसको एक चरित्रवान स्त्री की जरूरत थी। जवान लोग, आप लोग कैसे स्त्री को ढूंढ रहे हैं? जवान लोग, आप लोग ऐसे कैसे पुरुष को ढूंढ रहे हैं? जिसका बैंक अकाउंट ज्यादा है, जो दिखने में खूबसूरत है? दिखने में खूबसूरत है नहीं। पहले से हम लोग क्या करते हैं? ओ आंखों से दिल में उतर कर, तो पहले आंख आ जाता है, पहले क्या आ जाता? खूबसूरती है। लोग वही है, चलो शारीरिक। मनुष्य के पास 3 चीज है, शरीर, प्राण, आत्मा और शरीर, प्राण और आत्मा। हमको आत्मा से, आत्मा को ऊपर रखिए, आत्मिक बातों को ऊपर रखिए। शरीर को क्या करना है? सबसे पीछे रखना है। हालेलुया। तब हम आशीष पाएंगे। आत्मा ऊपर। ओ बहन, प्रभु की डर भय मानने वाली है, भक्तिन स्त्री है, भक्तिन भाई है, वो चर्च जाता है, कलीसिया में उपस्थित रहता है। हमारे जीवन में ये होना चाहिए। ये शोभा की बात है। जब मेरी भी दोनों बहनें थी, मेरी माँ आंसू बहाती थी, अरे तुम लोगों के लिए मैं क्या करूं, कैसे होगा, क्या होगा, कहां से लाएंगे, हम तो देश से भी दूर है, यहां कहां मिलेगा। वो आंसू बहाती थी। मैं प्रभु से प्रार्थना करता, मैं प्रभु तेरा डर भय मानने वाले जो भी हैं मुझको देना, मेरे बहनों के लिए ऐसे ही तेरा डर भय मानने वाले पति देना, और दोनों प्रभु का डर भय मानने वाले ही पति मिले। हालेलुया। प्रभु का आदर सम्मान करते हैं, उनकी घर गृहस्थी जैसी भी तैसे हैं चल रही है, लेकिन वो प्रभु का आदर में, डर भय में बढ़ रहे हैं। मरियम भी एक साधारण स्त्री थी, वो ऐसी यहां वहां घूमती थी, आती थी, जाती थी, लेकिन एक दिन प्रभु का वचन उसके पास में पहुंचा, हे मरियम तू मत डर, क्योंकि प्रभु से तुझे बहुत बड़ा प्रयोजन है। ओ पवित्र आत्मा तुझ पर छाया करेगा, और ओ तू क्या करेगी? एक पुत्र को जन्म देगी, जो परमेश्वर जगत का क्या करेगा? उद्धार करेगा, पापों से उद्धार करेगा। उसका नाम यीशु रखना। क्या अद्भुत बात है ना। एक साधारण स्त्री थी, लेकिन वो स्त्री प्रभु के नजर में विशेष थी, लोगों के नजर में साधारण थी। वो कोई फैंसी ड्रेस पहन के नहीं निकलती थी, वो कोई बहुत चटक मटक पहन के नहीं पहुंचती थी। किसी एक ने मजाक किया, बोला भाई लोग को देखो, भाई लोग कितने साफ सुथरे रहते हैं, पता है बाल कटाने जाते हैं तो तुरंत घर में आके नहाते हैं। क्या आपने किसी बहन को देखा है जो ब्यूटी पार्लर से आकर घर नहाई हो? इस प्रकार से किसी ने मजाक किया है ना। चेहरा भी धोया हो? नहीं, नहीं देखा ना है। बुरा मत मानिए, मजाक कर रहा हूं मैं। तो हम देखते हैं कि हम लोग क्या करते हैं, सोचते हैं ओ हमारे चेहरे में चमक होना चाहिए, हमारा आत्मा क्या हो, कैसे भी क्यों ना हो चलने दो। हालेलुया। मरियम एक साधारण स्त्री थी, लोगों के नजर में साधारण, लेकिन प्रभु के जीवन नजर में विशेष। प्रभु ने उसे चुन लिया, बोले मैं तुझे पात्र बनाऊंगा और तेरे द्वारा मैं क्या करूंगा? जन्म लूंगा। गिदोन को भी प्रभु ने जब चुना, गिदोन भी डर गया, बोले प्रभु चुनना था तो मेरे बड़े बड़े जातियां हैं, है ना। याकूब के 12 भाई थे, बड़ा था रूबेन, यहूदा, ये सब इस्साकार वगैरह सब बड़े बड़े थे, और ये बिन्यामीन सबसे छोटा था, याकूब का सबसे छोटा देर से आने वाला बच्चा था, तो उसके जाति को भी छोटा माना जाता था, बिन्यामीन के वंश को। और तू सबसे आखिरी है, अपने पिताजी का सबसे कमजोर बेटा तू है। ओ बलवान तो रूबेन, इस्साकार, यहूदा है। तो गिदोन भी बोलता है उसको, प्रभु मैं तो सबसे छोटा हूं, बिन्यामीन जात का हूं, तूने गलती तो नहीं कर दिया कहीं? तूने गलती तो नहीं कर दिया?
ओ आप साधारण काम करने वाले हो। ओ हमारे झालो दादी हमारे कितने साधारण काम करती, वो छोटे से छोटा काम करती। लोगों के नजर में वो साधारण है, लेकिन परमेश्वर के नजर में विशेष है। हालेलुया। प्रभु आपको देख रहा है, प्रभु की आंखें धर्मियों पर टिकी रहती हैं। और प्रभु ने बोला गिदोन अरे तू इसी हालत में जा, तू इसी हालत में जा, प्रभु तुझसे क्या करेगा, एक बड़ा काम करने जा रहा है, छुटकारा देने जा रहा है इस्राएल को तेरे द्वारा। इन अमालेकी को फिर से तू कभी नहीं देखेगा, दोबारा कभी ये तुझे परेशान नहीं कर पाएंगे। एक ऐसा महान छुटकारा मैं तेरे द्वारा करूंगा। प्रभु ने छोटे को समझा, मनुष्य ऊपर को देखता है ना। दाऊद भी तुच्छ गिर समझा गया किसके नजर में, शमूएल के नजर में। वो सोच रहा था अरे राजा बनेगा, राजा के लिए कद काटी पर्सनालिटी चाहिए है, ये तो बच्चा आ रहा है। लेकिन वही बच्चा वो काम किया जो बड़े से बड़े नहीं कर पाए। कैसे बढ़ना है हमें, सोसन के फूल के समान नम्रता और दीनता के साथ में बढ़ना है। जिस किसी परिस्थिति में प्रभु ने आपको रखा है वहां पर प्रभु की महिमा करने के लिए रखा है। अगर आपको गांव में रखा है तो इसलिए रखा है कि उस गांव में प्रभु का वचन फैले, लोग आपके जीवन को देखें, लोग आपके जीवन को पढ़ें। भाइयों हमको प्रभु के लिए कैसे बढ़ना है ना, हमको प्रभु के लिए बढ़ना है। चौथी बात देखेंगे, मलाकी 4 अध्याय 2 और 3 पद। मलाकी 4 अध्याय तू तुम्हारे लिए हाँ, जो मेरे नाम का भय मानते हो, मेरे नाम का भय मानते हो, धर्म का सूर्य उदय होगा, एक धर्म का सूर्य उदय होगा और उसकी किरणों के द्वारा तुम चंगे हो जाओगे, तुम्हें चंगाई मिलेगी और तुम निकलकर पाले हुए बछड़ों के समान हाँ, कूदोगे और फंदोगे। तुम पछड़े के समान कूदोगे फांदोगे। इंग्लिश में आया है ग्रो, आया है ग्रो लाइक काफ्स, एक बछड़े के समान बढ़ोगे। बछड़ा जब बढ़ता है कैसे बनता, वो अपना ये मारता है ना, छटारा मारता है ना। खुश हो जाएगा तो क्या मारेगा, वो छटारा मारेगा, कूदेगा जोर से, छटारा मारता है। और हम देखते हैं कि हमको कैसे बढ़ना है, ओ बछड़े के नहीं बनना है। और क्या करना है, शैतान को रौंदना है, शैतान को रौंदना है, शैतान को बार बार हराना है, शैतान को लज्जित करना है। प्रभु ने आपको इसलिए चुना है, आपको छोटा पद दिया। आप मत सोचना प्रभु आपको इसलिए रखा है कि आप छोटे होते हुए भी शैतान को, बड़े से बड़े शैतान को क्या करेंगे, आप हराएंगे। आप बड़े से बड़े शैतान को हराएंगे। अगर हम पढ़ेंगे प्रेरितों के कार्य 16 अध्याय 16 से लेकर 18 तक पढ़ेंगे जरा सा, प्रेरित 16 का। जब हम प्रार्थना करने की जगह जा रहे थे, प्रार्थना करने के लिए पौलुस और ये सिलास था शायद जा रहे थे, हाँ, तो हमें एक दासी मिली जिसमें भावी कहने वाली आत्मा थी। एक दुष्टात्मा ग्रसित लड़की मिली उनको, और भावी कहने से अपने स्वामियों के लिए बहुत कुछ कमा लेती थी। हाँ, वह पौलुस के और हमारे पीछे आकर चिल्लाने लगी, पौलुस के पास आके चिल्लाने लगी, ये मनुष्य परम प्रधान परमेश्वर के दास है, हाँ, जो हमें उद्धार के मार्ग की कथा सुनाते हैं। हाँ, वह बहुत दिन तक ऐसा ही करती रही, हाँ, परंतु पौलुस दुखी हुआ, हाँ, और मुड़कर उस आत्मा से कहा, हाँ, मैं तुझे यीशु मसीह के नाम से आज्ञा देता हूँ कि उसमें से निकल जा। हाँ, और वह उसी घड़ी निकल गई। और वो दुष्ट आत्मा उसके जीवन से निकल गई। शैतान को झिड़कना है। कई बार हम लोग जाते हैं बाहर और हम अलग अलग प्रकार के रंगों वाले कुछ बाबाओं को देखते हैं। सारे बाबा बहुत लोग दुष्टात्मा ग्रसित भी हैं, बहुत लोग दुष्टात्मा ग्रसित भी हैं। मेरी बहन बोली मैं तो जब देखती हूँ ना दूर से, मैं यीशु के नाम से डांटती हूँ, यीशु के नाम से, मैं यीशु के लहू से, ओ शैतान मैं नजदीक भी मत आना, और वो दूर से ही भाग जाते हैं। है ना। हमको क्या करना है, शैतान से लड़ना है ना। हमको शैतान को बार बार लताड़ना है। दुष्टात्मा की शक्ति हमारे आसपास आएंगी, हमारे ऐसे भिड़ना चाहेंगी, विशेषकर जब आप प्रभु के लिए बढ़ना चाहेंगे तब। और आपको शैतान कुछ नहीं कर रहा है, नहीं छू रहा है, मतलब आप प्रभु में नहीं बढ़ रहे हो। अय्यूब के पास प्रभु शैतान ऐसे नहीं गया, वो प्रभु में बहुत बढ़ रहा था, शैतान उससे जलता मरता था। शैतान उससे अय्यूब के जीवन से जलता मरता था। आपके भी जीवन से शैतान जलना और मरना चाहिए। शैतान आपके जीवन से जलना चाहिए। वो अगर आपके जीवन से खुश है तो गड़बड़ है।
है? प्रभु आपके जीवन से खुश होना चाहिए, शैतान नहीं खुश होना चाहिए। कई विश्वासी लोगों के जीवन से शैतान खुश है। हाँ बेटा, अच्छा कर रहा है, तू यही करता रहे, तू यही करता रहे, अच्छा रहेगा, मेरा ही काम कर तू है। हमको बछड़े के समान कूदना है ऐसा, और छटारा मारना है, शैतान को रौंदना है। हालेलुया। शैतान, हट शैतान। यीशु के पास शैतान आया, उसने बोला दूर हो शैतान। क्या तू नई वचन में नहीं लिखा, पढ़ा नहीं कि केवल और केवल परमेश्वर की आराधना कर, वो मेरा सृजनहार है, तू नहीं है। वो मेरा पालनहार है, वो मेरे को खाना देता है, रोजन जीवन देता है, आशीष देता है, तू नहीं देता, भाग यहां से, तेरा क्यों आदर करूं मैं। हमको इस शैतान को क्या करना है, डांटना है और झिड़कना है। हालेलुया। पतरस ने भी क्या किया, झिड़का शिमोन को, है ना। प्रेरित 8:18 लिख ले, प्रेरित 8:18। शमौन जादूगर को झिड़का, बोला है मैं देख रहा हूं कि तेरा अंदर में पित्त से कड़वाहट है, मैं तेरे लिए प्रार्थना करता हूं कि क्या कर, है ये सारी निकल जाए, तेरे विचार बदल जाएं। उसने झिड़का। यीशु मसीह ने भी पतरस को झिड़का जब वो जीवित थे, है ना। पतरस ने बोला नहीं यीशु, तू कभी ना मरे, कोई तुझे दुख ना सहना पड़े, तुझे क्रूस ना सहना पड़े। यीशु ने क्या किया, तुरंत उसी समय पतरस को झिड़का, बोला है शैतान दूर हो, मुझको इस जगत का उद्धार करना जरूरी है, इसी विशेष काम के लिए तो मैं आया हूं। ये तो मेरा यहां क्या आना था, यहां मेरा कोई दूसरा काम नहीं था। हमें बछड़े की नहीं क्या करना है, मजबूत होना है। हमारी टांगे मजबूत हो तब हम छटारे लगाएंगे ना, तब शैतान को हम क्या करेंगे, शैतान के कंधे में हाथ डाल के हाँ भैया चलिए, कहाँ लेके जा रहे हो, तो मुश्किल हो जाएगा। हालेलुया। शैतान से हमें लड़ना है। कैसे बढ़ना है, भजन संहिता 92 अध्याय 12वां पद, भजन 92 अध्याय। धर्मी लोग हाँ खजूर के समान फूले फलेंगे, हाँ, और लबानोन के देवदार के समान बढ़ते रहेंगे। दो चीजों के समान यहाँ तुलना हो रही है प्रभु के लोगों के लिए। कैसे बढ़ना है, एक तो खजूर के समान। खजूर के समान, मैं सोचा कि प्रभु खजूर के समान में क्या है। खजूर ऐसा है कि बड़ी ही दुर्दशा परिस्थितियों में भी वो क्या करता है, फलता है। जहां पर कोई नहीं पेड़ उग सकता, वो बहुत सारे नाजुक पेड़ हैं, इसको रोज रोज पानी और खाद और बहुत सारी सुविधाएं चाहिए तभी बढ़ेंगे। रोज पार्टी हो तो वो विश्वासी दिखाई देंगे, नहीं तो नहीं दिखेंगे। दुख और कष्ट हुआ, ओ प्रचार करने के लिए भैया 10 किलोमीटर जाना है, चलो, मार भी मिल सकता है, ओह तुमको कोई डंडा भी मार सकता है, चलोगे क्या। ब्रदर मेरा थोड़ा सा काम है, वो ना मुझको काम याद आ है। हम लोग क्या करें प्रभु के लिए, हर परिस्थिति में क्या करना है, बढ़ना है। दुख आए, चाहे कष्ट आए, चाहे नष्ट आए, यीशु है मेरा हमेशा साथी। मसीही जिंदगी, आनंद की जिंदगी है इसका दाता यीशु मसीही। हमें क्या करना है, हर परिस्थिति में बढ़ना है। मसीह लोग हैं, हम भूख नंग दुख रंज सह के उड़ जाने वाले हैं, उड़ जाने वाले हैं। हम हालेलुया हालेलुया कह के उड़ जाने वाले हैं, उड़ जाने वाले हैं। गीत जब चलता है ना तो ये सब बाजा उतना काम नहीं करता है। गीत जो है ना, ढोलक ताल और ये जो हमारे देवेंद्र भाई का ट्रेंगो से बड़ा कुछ नहीं है। एक के बाद एक निकलना चाहिए और यहाँ रुकना नहीं है, रुकने से भी वहाँ फ्लो कम हो जाता है ना। एक मुंह में गीत आया, एक गा दिए, फिर आया गा दिए, ताली बजा के नाचते हुए खुशी से। कैसे प्रभु की आत्मा हमारे बीच में काम करती है, पर भी प्रभु खुश हो जाता है। धरती पे स्वर्ग बन जाता है, धरती पे स्वर्ग उतर के आ जाता है, आशीष उतर के आ जाती है। हालेलुया। प्रभु के लोग तरह तरह से आशीष प्राप्त करते हैं। मुश्किल परिस्थितियों में भी बढ़ना, प्रभु जब हमें परखता है ना, जीवन के सफर में यीशु है तेरे संग, तू भूलना नहीं, पहले छोड़ना नहीं यीशु का दामन। क्योंकि मुश्किल के परिस्थिति में कई लोगों ने क्या किया, प्रभु को त्याग दिया। ओ कहां गया प्रभु, नहीं, हम अंतिम समय तक हम क्या करें, प्रभु तो सच्चा है, हमारे अंदर में झूठ है, हमारे अंदर में भी कमी है, हमारे अंदर में ही कोई रह गई चीजें जो कि हम अपनी आशीष को अभी तक पा नहीं पा रहे हैं। अपने को जांचें और परखें, अपने को ठीक करें, प्रभु की आशीष तुरंत आपके जीवन में आ जाएगी।
हालेलुया। प्रभु की आशीष तुरंत आपके हमको मुश्किलात में अगर हम पढ़ेंगे, ओ अय्यूब भी कठिन समय में जब सामना किया, अय्यूब उसका 19 अध्याय 25 पद में, ओ प्रभु को हारा नहीं, थका नहीं, उसने बोला मेरा प्रभु जीवित है। मुझे तो निश्चय है हाँ कि मेरा छुड़ाने वाला जीवित है, हाँ और वो अंत में पृथ्वी पर खड़ा होगा। हाँ, मैं उसके सामना करूंगा। मुझे निश्चय है, मुझे निश्चय है मेरा उद्धारकर्ता जीवित है, मेरा छुड़ाने वाला जीवित है। कठिन समयों में अय्यूब ने बातें कही, उसने प्रभु को बोला मैं प्रभु के साथ रहेगा। दाऊद कहता है प्रभु तुझे छोड़ मेरी भलाई और कहीं नहीं। हमारी भलाई यीशु के छोड़ और कहीं पर हमें नहीं मिलने वाली है भाइयों। हमें कैसे बढ़ना है? ओ देवदार के समान बढ़ना है। देवदार ऐसा पेड़ है, सीधा बढ़ता है, लंबा ऊंचा हो जाता है, सीधा, बड़ा खूबसूरत पेड़ है देवदार। उस जमाने में बहुत सारी चीजें, सबसे महंगी पेड़ देवदार ही होती थी। इसको उसने दूसरे प्रांत के राजा से मंगवाया था, सुलेमान ने, महल के काम के लिए। नीचे ऊपर सब सोना बड़ा था, देवदार से ही काम हुआ था। उस समय देवदारू बड़ी कीमती लकड़ी थी, उसे बड़ा उत्तम समझा जाता था। और हम देखते हैं देवदार कैसा है, सीधा उगता है, स्ट्रेट अपवर्ड्स, ऊपर की तरफ उगता है। सभी पेड़ ऊपर की तरफ उगते हैं, लेकिन कैसा उगता है? सीधा, ऐसे टेढ़ा मेढ़ा नहीं, टेढ़ा मेढ़ा नहीं। कभी इसी मंडली में, कभी उस मंडली में, कभी इस पास्टर के पास, कभी उस पास्टर के पास, सब पास्टर खराब है, फिर खुद पास्टर बन गए। ऐसा नहीं होना हमको ना। प्रभु का वचन वही है, कोई भी बोले उसको, प्रभु का वचन वो वही चीज है ना। आप रोटी कहीं का भी खा लो, उसी आटा से बनता है, उसी गेहूं से बनता है, और किसी दूसरी चीज से नहीं बनता है। प्रभु का जीवित वचन है। हमको कैसे बढ़ना है? वो देवदारू के समान सीधा, हमारी धार्मिकता को दिखाता है, सीधाई को दिखाता है। यिर्मयाह उसका 33 अध्याय 15वां पद यदि हम पढ़ेंगे, यिर्मयाह 33 का 15। उन दिनों में और उन समयों में दाऊद के वंश में हाँ, धर्म की एक डाली लगाऊंगा, धर्म की एक डाली उगाऊंगा। हाँ, और वो इस देश में न्याय और धर्म के काम करेगा। वो धार्मिकता का कार्य करने वाला एक डाली उगाऊंगा, लोगों को सिखाऊंगा, एक नमूना दिखाऊंगा मैं कैसे बढ़ना है, कैसे जीवन चलना है। यीशु के विषय में था ये भविष्यवाणी। यीशु क्या था? वो ईशे की वो डाल थी, ईशे की जड़ से एक ठूट निकल पड़ेगी, फूट निकलेगी। वो धार्मिकता की डाली थी जो यीशु मसीह के द्वारा क्या हुआ, इस जगत में धार्मिकता सिखाकर गई, हमको और आपको धार्मिकता का मार्ग बताकर गई। लोग वो आँख के बदले आँख में चल रहे थे, वो ईंट के बदले पत्थर में चल रहे थे। प्रभु ने हमें प्रेम का मार्ग सिखाया, प्रभु ने हमें सच्चाई का मार्ग सिखाया, आशीष का मार्ग बता के गए। तुम मारोगे उसका आँख फोड़ोगे, तुम्हारा भी आँख फूटेगा, उसका भी आँख फूटेगा। अरे एक का आँख रहने दो, एक का आँख रहने दो, दोनों की आंखें फूट जाएं, उससे अच्छा क्या है? क्षमा कर दो। हालेलुया। प्रेम करो, आशीष दो, श्राप मत दो। हम एक धर्मी डाली के समान हमको बढ़ना है, धार्मिकता की डाली के समान बढ़ना है। कैसे बढ़ना है? पढ़ेंगे होशे नबी 14 अध्याय का ही फिर से आएंगे, 7 पद इस बार पढ़ेंगे। होशे 14 अध्याय 7 पद। जो कि छाया में बैठेंगे वे अन्न के समान बढ़ेंगे। हाँ, वे दाखलता के समान फूलेंगे फलेंगे। वे दाखलता के समान फूलेंगे फलेंगे, और उसकी कीर्ति लबानोन के दाख मधु की सी होगी। हाँ, वे दाखलता अंगूर के गुच्छे के समान फलेंगे। अंगूर का गुच्छा, फ्रूटफुलनेस, फलवंत जीवन होना। अब यहां पर फल क्या है? आत्मिक जीवन है तो आत्मिक फल है ना? क्या है? प्रेम, धीरज, भलाई, कृपा, है मेल मिलाप, ये सारी चीजें। गलती 5:22 में हम देख पाते हैं सारे 9 फल, आत्मा के 9 फल, ये हमारे जीवन में होने चाहिए, है ना? हमको कैसे बढ़ना है? दाखलता के समान बढ़ना है। पढ़ो जरा सा गलती 5:22। हाँ, पर आत्मा का फल हाँ, प्रेम, आनंद, शांति, हाँ, धीरज, कृपा, हाँ, भलाई, विश्वास, नम्रता, हाँ, और संयम है। और संयम है। ऐसों के विरुद्ध में कोई नियम नहीं बनता कि मेरे को प्यार मत करना है, अच्छे काम मत करना। ऐसा कोई नियम है क्या?
नियम होता है थूकना नहीं है, यहाँ पर पेशाब करना मना है, यहाँ पर गाड़ी रखना मना है, गलत गलत कामों के लिए सब वहाँ पर लिखा रहता है बोर्ड में ना। हॉस्पिटल में जाएंगे तो भाई आवाज़ नहीं करना है, शांत रहो, है ना। स्कूल के पास में नो हॉर्न रहता है। गलत कामों के लिए कुछ है, लेकिन अच्छे कामों के लिए कोई मना नहीं है। कर दिए ना, कितना अच्छा काम कर सकते हैं, हालेलुया। उसके लिए कोई रुकावट नहीं है भाइयों, भले काम करने के लिए प्रत्येक दिन प्रभु की आशीष से हम देख रहे हैं। और प्रभु का दया कृपा रहा तो हम 2026 को भी हम देखने पाएंगे। इस वर्ष अगर प्रभु हमारे संग साथ चला बढ़ा, 2026 में भी उसका दामन हमारे पकड़े रहना है। 2026 में भी यीशु जहां छूट गया वहां पर हमारी गाड़ी की बागडोर छूट जाएगी भाइयों। हमारी गाड़ी की बागडोर वो हिलने लगेगी, डूबने लगेगी। हमारी नैया यीशु हमारे जीवन में होना है। कैसे बढ़ना है? दाखलता के समान। यूहन्ना 15 अध्याय 1 पद में लिखा है क्या? सच्ची दाखलता मैं हूं, मेरा पिता किसान है, जो डाली मुझ में बनी रहती है वो बहुत फल लाती है। दाखलता कौन है? यीशु है। यीशु के साथ जुड़े रहना है। यीशु से के साथ जुड़े रहेंगे तो हम बढ़ने पाएंगे। हम मंडली के साथ जुड़ते हैं, ठीक है, यीशु के साथ जुड़े रहना है। यीशु के साथ नहीं जुड़े हैं कई मसीह दुनिया में। अगर हम पढ़ेंगे उसका 5 पद जरा पढ़ें। हाँ, यूहन्ना 15 का 5। हाँ, मैं दाखलता हूँ, हाँ, तुम डालियाँ हो। हाँ, जो मुझ में बना रहता है, जो मुझ में बना रहता है और मैं उसमें, हाँ, वह बहुत फल लाता है। हाँ, और क्योंकि मुझसे अलग होकर तुम कुछ भी नहीं कर सकते। हाँ, यहाँ पर 2 प्रकार की डालियां हैं। एक प्रभु में बनी है लेकिन फल नहीं ला रही। एक प्रभु में बनी है और फल ला रही है। 5 पद आपने पढ़ा ना? वहां पर देखना 2 बातें लिखी गई हैं। लिखा है जो डाली मुझ में बनी है लेकिन फल नहीं लाती उसे मैं काट डालता हूं। देख रहे हैं ना? डाली बनी है लेकिन फल नहीं ला रही है। लेकिन जो डाली बनी है और फल भी ला रही है उसको क्या करेंगे हम? वो बढ़ेगी, उसको छांटेगा प्रभु, वो और फल लाने पाए। परमेश्वर यीशु हमारा अध्यक्ष है, कलीसिया का सिर है, वो हमारा विशेष है। हम उसको देख के पढ़ना, उसके क्रूस को देखकर बढ़ना, उसको उसके साथ में क्या करना है? जुड़े रहना। कैसे जुड़े रहेंगे? हैं? संगति के साथ में, प्रार्थना के साथ में, बाइबल वचन को पढ़ने के साथ में हम प्रभु से क्या करे रहते हैं? जुड़े रहते हैं। संसार आज एक खत्म हो जाएगा। जितना टाइम लिख दिया प्रभु ने उतना टाइम उसके बाद में गया। आंख बंद हो जाएगा देखना, हाथ काम करना बंद हो जाएगा, पैर चलना बंद हो जाएगा। सब धीरे धीरे शक्तियां जो प्रभु ने आशीष दिया धीरे धीरे लेगा, बुलाएगा, आजा बेटा, धीरे धीरे मेरे पास आजा, है ना। हम प्रभु के पास जाए। किडनी फेलियर, लिवर फेलियर, हार्ट फेलियर, सब जो जो प्रभु दिया सब लेने लगेगा। तब क्या करेंगे हम लोग? यीशु से जुड़े रहें। यीशु ने कहा जो मुझ पर विश्वास करेगा यदि मर भी जाए तो भी जिएगा। हालेलुया। जीवन में हूं, मार्ग में हूं, सत्य में हूं। अंतिम बात, जकरिया 6 अध्याय 12 और 13 पद। जकरिया 6 अध्याय 12 और 13 पद। और उसने ये कहा, हाँ, सेनाओं का यहोवा यूं कहता है, हाँ, उस पुरुष को देख जिसका नाम शाक है, जिसका नाम शाख है, शाखा है, डाली है, हाँ, वो अपने ही स्थान में उगकर हाँ, यहोवा के मंदिर को बनाएगा। वो यहोवा के मंदिर को बनाएगा। हाँ, और वही यहोवा के मंदिर को बनाएगा, हाँ, और महिमा पाएगा, हाँ, और अपने सिंहासन पर विराजमान होकर हाँ, प्रभुता करेगा। प्रभुता करेगा। हमको कैसे बढ़ना है? मंदिर बन के बढ़ना है, मंदिर को बनाना है। कौन किसके विषय में लिखा है? यीशु के विषय में जिक्र है। वही मेरा असली मंदिर बनाएगा। सुलेमान का मंदिर मंदिर नहीं था, वो तो ईंट पत्थर सोने चांदी का था। उसको इसलिए शैतान ने गिराने का अवसर दिया, प्रभु ने भी गिराने का अवसर दिया, ताकि एक नया मंदिर बने जिसको शैतान ढाने ना सके, जिसको शैतान गिराने ना सके। गिरा भी दे तो फिर से वो बन जाए, तैयार हो जाए। हालेलुया। आप और मैं प्रभु का मंदिर बनना है, प्रभु में बढ़ना है। हमारे जीवन में प्रभु का प्रवेश होना चाहिए, हमारे जीवन में प्रभु का वास होना चाहिए। प्रभु हमारे बाहर नहीं होना चाहिए, हमारे अंदर में होना चाहिए। और हम देखते हैं हमको परमेश्वर का क्या बनना है? मंदिर, अर्थात पवित्रता के साथ में,
पवित्र बनना है। परमेश्वर पवित्र है, हमें भी पवित्र बनना है। हालेलुया। ये सब खाना पीना ये सब चलता रहेगा, शरीर में है, हम सब आशा करते हैं अच्छा खाना अच्छा पहनना सबको पसंद है, हमें भी पसंद है, लेकिन ये चीज़ ऊपरी है। प्रभु हमारे अंदर को देख रहा है। यदि प्रभु हमारे जीवन में नहीं तो हमारा जीवन व्यर्थ है। जिस दिल में तू ना हो वो दिन ही नहीं, जिस जीवन में तुम ना वो जीवन नहीं, जिस दिल में तुम ना हो वो दिन ही नहीं, जिस जीवन में तुम ना हो वो जीवन नहीं। जिस जीवन में यीशु नहीं है वो जीवन मर जाएगा, नष्ट हो जाएगा, वो नरक का कौर हो जाएगा। प्रभु हमें जीवन देने आया और बहुतायत का जीवन देने आया। हमें प्रभु यीशु मसीह के रूप रंग में हमको क्या करना है? बढ़ना है। हालेलुया। प्रभु आपको बहुतायत से आशीष दे।